जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी AGTA 3446 वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित 22,256 अभ्यर्थियों में से कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि बाहर होंगे, और बाहर होंगे तो उनका मुख्य कारण क्या होगा बाहर होने की। तो दोस्तों देखिए, यूपीटीपीएससी AGTA भर्ती में जहां सिर्फ 3,446 वैकेंसी है, वहीं पर 22,256 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बाहर होंगे और किस दस्तावेज में गलती होगी तो एफिडेविट लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, अब बात करें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है जो कि सबके मन में है कि AGTA डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने ज़्यादा छात्रों को क्यों बुलाया गया है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है AGTA की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल वैकेंसी का 6.48 गुना बुलाया गया है। तो इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने के पीछे मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला, यदि किसी के दस्तावेज में गलती होगी तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे वहीं पे। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जो AGTA की पात्रता में फिट नहीं बैठेंगे, वो भी बाहर हो जाएंगे। जैसे आयोग ने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो 31 मई 2024 से पहले का होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट जो कि 31 मई 2024 के बाद का है, वो सीधे सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं। और तीसरा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। तो उसके बाद साथियों, हम बात करें सबसे मुख्य और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती हुई तो सिर्फ एफिडेविट चलेगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरे माता पिता के नाम में गलती है या फिर उनके नाम में गलती है, तो क्या एफिडेविट चलेगा। तो देखिए, बात करें कि नाम में हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका यहाँ पे जो कि एफिडेविट चलेगा, एफिडेविट लग सकता है। माता पिता के नाम में यदि 1 या 2 अक्षर का अंतर है तो वहाँ पे भी आपको एफिडेविट लग जाएगा। अब बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ और होगा और आधार में कुछ और होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी एफिडेविट लग जाएगा। और एड्रेस में यदि स्पेलिंग की त्रुटि है, याद रखिएगा, एड्रेस जो भी आपने एड्रेस अपना भरा है उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए भी एफिडेविट लग जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई आपने टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है तो उसके लिए भी एफिडेविट लग जाएगा। जैसे मार्कशीट पर फ़ोटो नहीं है, ओल्ड फॉर्मेट है, तब भी वहाँ पे एफिडेविट आपका लग जाएगा। उसके बाद बात करें कैटेगरी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोचा तो यहीं पे है कैटेगरी में। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि लास्ट डेट आवेदन तिथि से पहले का होना चाहिए। मतलब कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है वो जब आपने AGTA का फॉर्म अप्लाई किया था उसका लास्ट डेट था 31 मई 2024, उससे पहले का होना चाहिए। और जब DB में आप जाएंगे तो वहाँ पे 6 माह नया भी होना चाहिए, मतलब 6 माह पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद से दूसरा सबसे ज़्यादा मुख्य पूछा जाने वाला सवाल हो जाता है कि किन किन गलतियों पर एफिडेविट काम नहीं करेगा, यानी कि आप भर्ती प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यदि आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे आयोग आपको भर्ती प्रक्रिया से आउट कर सकता है। ये आयोग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसियों में आयोग ने सीधे जो कि बाहर कर दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गलत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास जो कि वैलिड यदि एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा।
डिग्री के वर्ष और मार्क्स यदि गलत हैं, जैसे डिग्री का आपका वर्ष 2025 रहा तो आपको भर्ती प्रक्रिया सीधे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि 31 मई 2024 तक का ही मान्य होगा। उसके बाद बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, आवेदन तिथि के बाद का होगा तो कुछ मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी, और यदि आपके पास जो कि डिग्री है वो फर्जी है तब भी आप वहाँ भर्ती प्रक्रिया में सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद साथियों बात करें मुख्य पॉइंट की कि यूपीटीपीएससी एजीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैरी करने वाले डॉक्यूमेंट्स यानी कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। पहला है हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, दूसरा है इंटर की मार्कशीट, तीसरे पे आपका लगेगा बीएससी एग्रीकल्चर की चारों वर्ष की मार्कशीट, चौथा है आपका बीएससी एजी की डिग्री, पाँचवें पे आपका लगेगा जो है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप देखेंगे फॉर्म भरते समय मांगा होगा। उसके बाद से 6 पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी, एससी और एसटी इन कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद से आपका जो कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 मई 2024 के बाद का होना चाहिए। पाँचवें पे आता आपका आधार कार्ड, उसके बाद से आता है आधार कार्ड आपका लगने वाला है। उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो लगने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एडमिट कार्ड, जब आपका डीबी जारी हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे जारी हो जाएगा, वो लेके जाना है। और 4 से 5 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले आना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 से 3 फ़ोटो कॉपी करा लेना है, 2 से 3 सेट फ़ोटो कॉपी करा लेना है। तो दोस्तों एजीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 22,256 छात्रों को बुलाना बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। अब आपके हाथ में है, सिर्फ एक काम है, अपने सभी दस्तावेज़ों को ठीक सही और अपडेट करके डीबी में पहुंचना। जिनमें से छोटी सी गलती है तो एफिडेविट बनवा लें, बार बार मैसेज करके ना पूछें आपके नाम में जो भी हमने इस वीडियो में बताया है वो आपकी गलती है तो एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। और जिनकी कैटेगरी या डिग्री गलत है वे समझ लें कि डीबी से बाहर होना तय है। तो साथियों ये रहा एजीटीए 3446 वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।